राम हे राम 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 प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीयो वंदन राम जी जाने क्या भरम तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद रज पर हंस उतर जाए भक्ति भक्त भगवंत गुरु जिनके पद बंदन किया नासक अनंत दयाल जी महाराज ने सदगुरु तुकाराम जी महाराज सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने सदगुरु जगदीश्वर भगवान जी सदगुरु स्वामी श्री कुशावदास जी महाराज संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज गुरुदेव आपकी धीन धीन हो महाराज आपकी धीन धीन हो गुरुदेव लगा बिटिया लगा दी सबको लगा दी आपकी दिन दिन हो माला लिया तीन लोग नवखंड में गुरु ते बड़ा करता करे न कही सके गुरु करे बोला तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे ना कर सके गुरु करे तो सबसे पहले सदगुरु सुखराम धन्य राम पहला गुरु हमको पिता पहला गुरु हमको कौन मिला पिता और दूसरा गुरु मिले हमको माता तीसरा गुरु मिले दाई चौथा गुरु मिले पंडित पांचवा गुरु मिले नाई छठवां गुरु मिले जो कर्मकांड कराते जब करावे तब करावे यज्ञ करावे हम करावे लेकिन बिना सद्गुरु के मिले कल्याण नहीं आत्म का गुरु सृष्टि में तासु सन्मुख जब तक आत्म का गुरु नहीं मिलता हम सगुरा नहीं कहलाते हम निगुरा कहलाते आत्म का गुरु कौन है जो आत्मा का भेद बताए परमात्मा का भेद बताए गुरु क्या करते हैं गुरु फल की भक्ति बताते हैं ये करोगे तो ये फल मिलेगा ये करोगे तो ये फल मिलेगा तीरथ गए से एक फल संत मिले फल चार तीरथ गए से एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनेक फल कहीं कबीर विचार राम
कहे कबीर विचार। बोलो राम। तीरथ कैसे एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं मिलते, हमारा आवागमन नहीं छूटता। हमारा आवागमन कब छूटता है? हम पुनः जन्म क्यों लेते हैं? पहले तो ये सोचे। आप लोगों में से कोई बताओ कि हमारा जन्म दोबारा क्यों होता है, किसके कारण से होता है? बताओ, आप लोग सोच के बताओ। हम दोबारा जन्म क्यों लेते हैं? हम दोबारा जन्म लेते हैं अपने मन के वासनाओं की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से। हमारी अतिरिक्त इच्छा हमको दूसरा जन्म लेने पे मजबूर करती है। पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? समझ गए ना? पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? मन की इच्छा पूरी नहीं हो तो हमें जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं, खेत में बीज डालते हैं तो वो बीज में अंकुर आता है ना? वो किसकी वजह से आता है? बीज को उल्टा सीधा कैसे भी डाल दो अंकुर आए। आलू प्याज को घर में रखे रखे अंकुर आ जाता है। ऐसे ही हमारा ये जो मन है, ये मन हमको बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। मरते हैं तो हमारा जहां मन का वासना होता है वहां हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर राम। कह गए दास कबीर। बोलो राम। माया मरी ना मन मरा। माया मरी ना मन मरा। भक्ति कौन सी करनी चाहिए जिसमें मन मरे? भाई कहते ऐसी भजन में हो वेला, ऐसी भगत ना कीजिए, जग में हो वेला। अंत समय में जमरा मारे सी, दे दे गल अंत काल जमा मारसी, दे दे गल ऐसी भगत ना कीजिए। मंजारी
दीपक डार के मूसा गलीना सिर से दीपक डार के मूसा गलीना ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो अंत काल जमार सी दे गल ऐसी भगत ना कीजिए जैसे लाख पिघल चले पावक के संगा जैसे लाख पिघल चले पावक के संगा जैसी नक न्यारी रहे तो हृदय बजरंगा जैसी न्यारी रहे तो हृदय बजरंगा ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे नासी अंत काल जमार सी दे गल ऐसी भगत ना कीजिए जो पुंजर जल में धस्यो जल भाके अपारी जो पुंजर जल में धस्यो जल भाके अपारी जल सो बाहर निकल कर सिर डारत धरी जल सो बाहर निकल कर सिर डारत धरी ऐसी भगत ना कीजिए जग में ऐसी भगत ना कीजिए बाहर बबुलो जनो मन में लारे भाई बाहर बबुलाऊ जनो मन में लारे भाई आँख नीच मौनी भया मछली गटकाई आँख नीच मौनी भया मछली गटकाई ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे नासी अंत काल जमार सी दे गल ऐसे भगत ना कीजिए पाँच पचीसा दूर करती नासो लड़िए पाँच पचीसा दूर करती नासो नहीं कर तो सुख राम कहीं जीवत ही मरिए नहीं कर तो सुख राम
कीजिए, जग में होवे नासी। अंत काल जम मारसी, दे दे गल ऐसे भगत नाम कीजिए। बोलो राम। अच्छा, हमें खाना खाएं, टीवी देखें, सिनेमा देखें, मौज मस्ती करें, ये भक्ति करने का कहां से लफड़ा लगे? ये क्यों करें? भक्ति करने की क्या जरूरत? भाई कहते हैं भक्ति मर्जी हो तो कीजिए, जे थारो मनवा नाई ठिकाने, तो दोष बुरा मत दी। भक्ति करने की क्या जरूरत और क्यों करते हैं? कभी कभी विचार करना चाहिए। खाते हैं, पीते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, सारी बात तो ठीक है, ये भक्ति क्यों करें? भक्ति क्यों करें? ये भक्ति को समझते ही नहीं। अच्छा, आप अपने अपने अनुभव से बताओ, आप भक्ति क्यों करते हो? माया कमाने के लिए, रुपया पाने के लिए? क्यों करते हैं भक्ति? बताओ, भक्ति क्यों करें? बताइए। हर काम करें, खाएं पिए, नौकरी करें, पैसा कमाएं, मकान बनवाएं, प्लाट लिखाएं, जगह बनवाएं, भक्ति क्यों करें? भक्ति की जरूरत क्यों? अब आधे लोग तो कहेंगे हमें तो जरूरत है नहीं, वो तो आप आ जाते हो, समझा देते हो, थोड़ा देर के लिए समझ में आता है भक्ति करना चाहिए। हमें भक्ति क्यों करना है? पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए, तो उसके पति का स्वभाव गाय जैसा हो गया बेचारा, तो गाय बन गया एकदम। कुछ बोलो तुम। तो एक रोटी कुत्ते को, एक रोटी गाय को, एक टिक्कर अग्नि को रोज दान करना चाहिए। उस घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। लोग कहते हैं महाराज पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन बरकत नहीं। यही कारण है, अपना पेट हाहू और न गिनो काऊ। अब बढ़िया बढ़िया बनाया, बढ़िया बढ़िया खाया, एसी चला के ठाठ से सो रहे, घर के बाहर भी नहीं निकलते। एक आदमी ने हमने कहा कि महाराज मैं 6 महीना गर्मी भर घर के बाहर नहीं निकलता, एसी में ही पड़ा रहता। अब ये इनसे भक्ति होगी? ये भगवान को प्यारे होंगे? होगा क्या? यही पाप लदते 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 इतना भारी हो जाता है कि या तो उनके घर में चोरी हो जाएगी या ऐसी बीमारी आ जाएगी जो ठीक ही नहीं है। हर डॉक्टर यहाँ पैसा खर्च करते हो, ये कारण क्या है? ये वही पाप का कारण कि हमें जो रोज पुण्य करना चाहिए वो नहीं किया, तो 3 पुण्य बता दिया। चौथा सबसे बड़ा पुण्य है जब आप झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू तो रोज सब लगाते हैं, और वो पाप कैसे कटता है? अगर आपके घर में कभी साल में सत्संग होता है और अगर आपने भंडारा किया तो पूरे साल का वो झाड़ू वाला पाप कट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा नहीं करो। ऐसे तो कहते हैं साधु का दर्शन रोज करना चाहिए। अब रोज नहीं मिले महाराज दर्शन करने के लिए, तो क्या करना चाहिए कि महीने में एक बार करना। महीने में एक बार भी नहीं मिलते हैं तो साल में एक बार जरूर करना चाहिए। अगर साल में एक बार भी नहीं किया तब क्या होगा? तब यही होगा, बीमारी घेर लेगी, घर में चोरी हो जाएगी, आपको घाटा पड़ जाएगा। तब आदमी चिल्लाता है महाराज आमदनी तो बहुत हो रही है, बरकत नहीं है। इसी कारण से बरकत नहीं।
तो ये 4 पाप जो हम रोज करते हैं इसका निवारण करना चाहिए। लेकिन ये भक्ति है क्या? इसको भक्ति कहते हैं? ये भक्ति हुई क्या? भक्ति नहीं हुई ना। अरे पाप किया तो उसका निवारण कर लिया तो भक्ति कहां से होगी? भक्ति इसके आगे होगी। महाराज कहते हैं कि ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवेला हासी, अंतकाल जम मारसी दे दे गल फांसी। ऐसी भक्ति करो कि यमराज के फंद से छूट जाओ। और वो भक्ति है सांसों सांस भजन। हमारे देश में कितने सालों से ये पृथ्वी है, कितने सालों से मानव है, कितने सालों से राम भजन हो रहा है। इसको सब लोगों ने झूठ बता दिया और अपना अपना नया नया फार्मूला लगा के कहते हैं बस यही चीज है। सदियों से चल रहा जो हमारे शास्त्र से, वेद से, पुराण से, सनातन धर्म से प्रमाणित है उसको झूठा और नया नया चीज ला के रख दिए, कहते यही बढ़िया है। तो हमारी कहते ऐसी भक्ति मत करो। क्यों? अगर नरक जाना पड़ गया तो, 84 में चले गए तो, भक्ति कौन सी करो जो 84 से बचा ले। आज जगत को दिखाने के लिए महाराज कहते हैं कि जगत हंसे तो हंसने दे, पलटू हंसे न राम, लोक लाज को छोड़कर कर लो अपना। जगत हंसे तो हंसने दे। जगत कहता है ये तो बिगड़ गया। हाँ भाई हम तो बिगड़ गए। मैं बिगड़ा, मैं बिगड़ा राम तुम्हारी, मैं बिगड़ा राम तुम्हारी, और तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। अब दुनिया कहती है अरे ये तो भजन करने लगे, ये तो बिगड़ गए, ये तो हट गए। भैया अगर हम किसी को बिगड़ना कहते हैं तो तुम मत बिगड़ो, हम तो बिगड़ेंगे। हमें तो अपना कार्य करना है। हम पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, अंगूठा टेक नहीं है। हम तो ये कहते हैं हमको कोई आके समझा दे कि राम नाम से बड़ा कोई मंत्र है, राम नाम से बड़ा कोई साधन है। आप विश्वास करो मैं मंच से डिक्लेयर करता हूं, मैं तुरंत ये चीज छोड़ के आपके संग लग लूंगा, क्योंकि नर्तन बार बार नहीं मिले। और ये मैं यही नहीं हर जगह कहता हूं, कोई भी संत आके हमको समझा दे कि ये मंत्र आपका गड़बड़ है या नीचा है या कुछ भी है, और वो साबित कर दे कि हमारा ज्ञान सही है, हम उसके संग चले पक्का चले। अगर कोई मुसलमान धर्म भी आगे कहता है तो हम उसके संग हो लेंगे, लेकिन साबित तो करो, आके सामने तो बैठो, साबित तो करो। खाली कह दे हाँ, समय के अनुसार, समय काल के अनुसार ना ये बनाए जाते हैं। किसी समय में किसी चीज की जरूरत ज्यादा होती है तो संत लोग उस चीज को बढ़ावा दे देते हैं, लेकिन वो हमेशा थोड़ी रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया, वो उस समय के लिए लागू था, अब आज लागू नहीं है। मोदी जी ने 21 कानून रद्द कर दिए और अभी और करेंगे। वो कहते हैं ये जितना फालतू है हटाओ। आप घर में दीपावली के दिन सफाई करते हो, कौन सा चीज निकाल के फेंकते हो? तो कचरा कहां से आया? कचरा तो आप ही खरीद के लाए थे। तो जब लाए थे तो कचरा था वो। आप साइकिल ले आए पूरे परिवार के लिए 5। उस समय एक आदमी के घर में साइकिल आ जाए तो पूरा गांव जुट के देखता था ना।
अब साइकिल का जमाना है, मोटरसाइकिल का जमाना आ गया। रख दो, आप कहीं भी रख दो, ये सब राम जी का दरबार है। वाह। अब आप ध्यान से सुनो बात। एक समय था जब आप 5 साइकिल लाए थे, आपके साइकिल को देखने वाले भाग भाग के आए थे। आप भी बड़े रुआब से कहते थे, साइकिल नहीं, क्या बोलते थे इसको, बाइसिकिल, उसका नाम। मैं भी बाइसिकिल लाया हूं, तो लोग आते थे, देखते थे। बाइसिकिल का जमाना रद्द हो गया, अब मोटरसाइकिल का जमाना आ गया। तो अब साइकिल क्या हो गया, कचरा। साइकिल क्या हुआ, क्यों कचरा हो गया? अब मोटरसाइकिल आगे उसको कोई पूछेगा नहीं। अब हर खला जाना है, साइकिल ले जाओगे तो 1.5 घंटा में पहुंचेगा, 5 मिनट में अब वो नियम बेकार हो। तो जब कोई नियम था तो था, कोई खराब नहीं था, देश काल परिस्थिति के अनुसार संतों ने बनाया। अब वो समय निकल गया है। असली काम क्या है, हमको बाहर चलना है, आनंद पद में जाना है, आवागमन से मुक्त होना है। और जब वो रास्ता पकड़ते हैं तो हमको लोग कहते हैं बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? चंदन के संग बागज बिगड़ा, बिगड़ बिगड़ सोई चंदन होई, बिगड़ बिगड़ सोई चंदन होई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। तुम माती बिगड़ो मेरे भाई, तुम मत बिगड़ो मेरे भाई। मैं बिगड़ा हूँ राम तुम्हारी, मैं बिगड़ा हूँ राम तुम्हारी। बोलो राम। एक 14 साल का बच्चा था, सत्संग सुनने आता था। जब वो 2-3 दिन सत्संग सुना तो एक दिन रोते हुए हमारे पास आया कि हमको गुरु मंत्र दे। हमने कहा अपने मम्मी पापा को ले आओ तो दे दूंगा। उन्होंने कहा हमारे मम्मी पापा ना तो लिए हैं और ना लेंगे, और उनको पता चल गया तो हमको लेने भी नहीं देंगे। तो हमने कहा तो हम तुमको देंगे भी, अगर इतना कड़ा रूल है तुम्हारे यहाँ का। तो हमने कहा कि तो हम नहीं देंगे। वो रोने लगा। हमने एक काम कर दो, अपने पापा से पूछ लो कि पापा तो बहुत मारेंगे, कहेंगे बिगड़ गया तू बाबा के पास जाके। एक बार तो मेरी मम्मी मान जाएंगे, मम्मी को ले। उनकी मम्मी आई, हमने कहा इसको दे दूं गुरुमन, राम राम करेगा। अब महाराज इसकी इच्छा ज्यादा है तो दे दो, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। क्या कि अभी हमारे सासू ने नहीं लिया, हमारे ससुर ने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, इसके पापा ने नहीं लिया, तो ये कैसे ले सकता है? ये कैसे ले सकता है? हमने कहा पूरा शास्त्र, पूरा वेद पुराण तुम ही पढ़ के आई हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं है? करसी सोई भुगत सी प्राणी पुनगर पाप, सुन जो सब सुख राम कहें, पुन बेटो पुन पाप। बाप करेगा तो बाप भुगतेगा, बेटा करेगा तो बेटा भुगतेगा। तो महाराज समझाते हैं कि ऐसा बिगड़ना हो तो बिगड़ जाओ। चंदन के संग बागज बिगड़ा, और बिगड़ बिगड़ सोई चंदन होई, बिगड़ सोई चंदन होई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। अब मैंने तो भजन ले लिया, हम तो भजन करने लगे,
ये दुनिया खाली यहीं पे हंसेगी, मजाक उड़ाएगी, मेरे संग अंत तक नहीं जाएगी। इसीलिए कहते हैं जगत हंसे तो हंसने दे, पलटू हंसे न राम। परमात्मा को दुख ना हो जाए कि देखो हमने इसको कितना बढ़िया तन दिया, खाने को अन्न दिया, जल दिया, पहनने को वस्त्र दिया, ज्ञान सुनने का मौका दिया, लेकिन कैसा जिद्दी है, अपनी जगह अड़ा बैठा। तो भगवान को हंसी आती है, धन्य है एक तू भी आदमी। जो ज्ञानी होते हैं कहते जगत हंसता है तो हंसने दो। जगत कहता है ये बिगड़ गया तो बिगड़ गया, जाओ बिगड़ गया, छोड़ दो, हम तो अपना काम करके जाएंगे ना, है? हाँ, राम भजन सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है, राम भजन। इसके बाद में लोगों ने शाखाएं निकाली, कोई दाढ़ी बढ़ा दिया, कोई मुंडन करा दिया, कोई मृग छाल पहन दिया, कोई नंगा घूमने लगा। ये सब सनातन धर्म के ही अपना अपना व्यापार चलाने के लिए, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए इन लोगों ने जगत को भरमाया। तो भाई कहते हैं कि पारस के संग लोहा बिगड़ा, पारस के संग लोहा बिगड़ा, बिगड़ बिगड़ सोई कंचन होई, बिगड़ बिगड़ सोई कंचन होई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम। अब कोई भजन करने लगा, दिन रात भजन करने लगा, तो बाकी लोग क्या कहते हैं, ये बिगड़ गया रे, बिगड़ गया, ये तो समाज से बाहर हो गया। जैसे लोहा है ना, लोहा पारस से छू गया तो क्या बन गया, सोना बन गया। सोना बनते ही उसका रंग बदल गया। वो जितना लोहा था करुआ, काला काला लोगों का झुंड था ना, उसमें सोना अकेले चमक रहा है। तो सारे लोहा क्या कह रहे हैं, बिगड़ गया, हमारे जैसा रही नहीं गया, हम देखो काले कलूटे, जंग लगता है, ये क्या हो गया, ये तो बिगड़ गया, ये तो सोना बन गया। हम 60 रुपया किलो बिकते थे, ये 60,000 रुपया तोला बिक रहा है, ये पगला बिगड़ गया। हमारे अंदर का ईर्ष्या, दया, क्रोध, कठोरता नहीं गई, ये तो बड़ा कठोर, बड़ा मुलायम हो गया। दया आ गई इसको, जिसको देखो, जिसके आग पानी में कूद पड़ता है, दयावान हो गया, बिगड़ गया। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा बिगड़ना ठीक है कि खराब है, ये तो सोचना था। कि सतगुरु के गंगा के संग कीचड़ बिगड़ा, गंगा के संग कीचड़ बिगड़ बिगड़ सोई गंगा होई, बिगड़ बिगड़ सोई गंगा होई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। सतगुरु के संग चेला बिगड़ा, सतगुरु के चेला बिगड़ बिगड़ सोई संता होई, बिगड़ सोई संता होई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ
अब बिगड़ो मेरे भाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। बोलो राम। एक बार हमारे काशी आश्रम से महाराष्ट्र से काफी लोग आते हैं हर साल, तो औरतें बहुत आई थी। उनको पता चल गया कि ये जो बूढ़ी माता बैठी है ये महाराज जी की मम्मी है, तो वो सब जाके उनसे बोली, माता जी आपका कोख धन्य है, आपके कोख में महाराज जी जैसे संत पैदा हो गए। तो हमारी माता जी रो के बोली, अपना भी एक बेटा साधु बना के दिखा बेटा, तब जानू। मेरे दिल पे पत्थर पड़ रहा है, मेरे दिल पे सूली चढ़ रही है, और तुझे अच्छा लग रहा है? अब माता जी कहती हैं कि हम बिगड़े गए, दुनिया कहती है कि आप सुधर गए। अब आप बताओ, हम बिगड़े हैं कि सुधरे? हमको क्या कहेंगे? बिगड़ा हुआ ही ना, सुधरे हैं तो दो चार सुधरो ना। कभी कभी मैं सोचता था, अब हमारी माता जी चली नहीं 2 महीना पहले, नहीं तो मैं, माता जी मैं तेरा नालायक बेटा हूं कि लायक बेटा हूं, सही सही बता। हाँ इतना बढ़िया लायक बेटा है तू मेरा, ऐसे। हमने अच्छा नालायक बेटा होता तब क्या करता? तो कहती वो कभी सेवा नहीं करता, मेरे पास नहीं बैठता, कि मैं भी तो यही करता हूँ। मैं तो 3-3 महीना 4-4 महीना बाहर रहता हूँ, तेरे पास तो आता नहीं, तो मैं तो नालायक समझता हूँ। तो कहती ना, और नालायक होता है ना वो मेरी बात नहीं मानता। तुम 4 महीने बाहर रहते हो, लेकिन मेरी सुर्ती लगी होती है कि जब बुलाऊंगी तो 4 घंटे के बाद तो मेरे पास रहोगे। ये जो कॉन्फिडेंस है यही कहता है कि तुम नालायक हो, बिगड़े। जो भक्ति करता है वो बिगड़ा हुआ नहीं है, जो भजन करता है वो बिगड़ा हुआ नहीं है। सत्य तो यह है कि जो सत्संग में नहीं जाता, जो भजन नहीं करता, वो बिगड़ा हुआ है। जिसके घर में साधु नहीं जाते, संत नहीं जाते, क्यों? संत जाए साधु जाए तो संस्कार बदल देते हैं। और अपनी छोटी और नाती ने, और देखो तो कितना बढ़िया दंडवत कर रही है। अच्छे अच्छे लोग नहीं करना जानते, और नकल। और हमारी मनोरमा भाभी को भी लोग कहते थे कि ये तो बिगड़ गई है, बिगड़ गई। अब देखो उनका बिगड़ना आज ऐसा है। अगर वो बिगड़ी नहीं होती, अगर वो राम सनेही नहीं होती, तो हम आपके घर पे क्यों आए? अगर उन्होंने भजन नहीं किया होता, अगर वो राम सनेही नहीं होती, तो हम आपको सत्संग नहीं सुना रहे होते। आपको पता भी नहीं चलता कि कोई काशी के अनुभवदास ये बिगड़ गई। तो देखो, अब इसको बिगड़ना कहेंगे या सुधरना कहेंगे, ये जगत की भाषा है अपनी अपनी। क्योंकि हम लोहा है ना, काले रंग के हैं, हमको लोहा ही रहना अच्छा लगता है। हमारे बीच जब कोई सोना बन के निकलता है ना, तो हमको बहुत बुरा लगता है। खास करके इंडिया में एक बार अमेरिका में एक प्रदर्शनी लगी, काकरोच लाए गए। तो बड़े बड़े शीशा के जार में काकरोच भर के रख दिए गए। तो सबके ऊपर ढक्कन लगा था। फ्रांस ढक्कन लगा, रशिया ढक्कन लगा, जर्मनी ढक्कन लगा। एक पे लिखा था इंडिया, उसके ऊपर ढक्कन नहीं। जिसके ऊपर लिखा था इंडिया, उसके ऊपर ढक्कन नहीं। तो आदमी सोचा कि शायद ये आयोजक भूल गए ढक्कन रखना। उन्होंने बुलाया, भाई साहब इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको भी ढक दो, ढक्कन कहाँ गया इसका? अरे कहे इसको ढकने की जरूरत ही नहीं। क्यों? ये इंडियन काकरोच है ना। इंडिया वालों की टेंडेंसी क्या होती है? ये इंडिया के कछुआ है ना, इनकी टेंडेंसी क्या है? पहले तो सब बैठे रहेंगे,
कोई मुस्काए बस, अरे चलो सत्संग हो रहा है। तो बाबा आते हैं ना ऐसे ही बोलते रहे। पहले तो इंडियन कांग्रेस की तरह ये चुपचाप बैठे रहेंगे, हिम्मत ही नहीं करेंगे। एक आध अगर कोई हिम्मत किया कि हम सत्संग में चलेंगे, हम तो सत्संग सुनेंगे, तो दूसरा बोलेगा इस संप्रदाय का होगे उस संप्रदाय में जाओगे, तुम्हारा संप्रदाय नष्ट हो जाएगा, नीचे आओ, टांग पकड़ के खींच लेंगे। तो पहले दूसरे को तो निकलने ही नहीं देंगे। अगर कोई गलती से निकल गया, टांग नहीं खींच पाए, निकल गया, तो वो क्या करेगा, वो कूद के भाग जाएगा, दूसरे को निकालने का प्रयास नहीं करता। और ये जो है ना फ्रांस वाले, इनका दिमाग हर समय चलता रहता है, कैसे निकलो कैसे निकलो। अगर ढक्कन खुला तो एक कहेगा मेरे कंधे में रख ले, दूसरा मेरे कंधे में रख ले, ऐसे एक को उचका देगा। वो जब ऊपर बैठ जाएगा तो कहेगा हाथ पकड़ पकड़ के सबको निकाल के बाहर कर देगा, जार हो जाएगा खाली। तो ये इंडिया में और विदेश में इतना अंतर है। पहले तो हमारे यहाँ कोई ये सब ज्ञान सत्संग वत्संग सुनना ही नहीं था, और अगर कोई करवाए, कोई सुनने का मन करे तो अरे कहाँ फालतू में तुम इतना पैसा फूक देते हो। और अगर मान लो किसी ने कराई दिया सारी बातों को छोड़ छाड़ के, तो कराने वाला भी बहुत चालू होता है। तो क्या कहता है, ए महाराज आओ चुपचाप हमें सुनाओ, अपने घर जाओ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। इंडिया ये तो संजय ही ऐसे हैं जो लाउड स्पीकर लगवा के चिल्लवाते हैं, आओ तुम आओ तुम। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये लाउड स्पीकर से जहां जहां जा रही होगी कान में आवाज, और अगर किसी आदमी के मन में जरा सा भी बदलाव आया तो वो सारा पुण्य। लाउड स्पीकर लगाने का बहुत फायदा होता है। कुछ आलसी लोग होते हैं, जाने का मन करते हैं, अरे जाने दो, कौन इतनी गर्मी में जाएगा। तो घर में बैठे बैठे उनके कान में अगर शब्द जा रहा है, ये अभी पुण्य का बात है। तो मैं कहते हैं कि संसार में बिगड़ना है तो ऐसे बिगड़ जाए। नाम की प्रति तुम्हारे कंड मुनि लियो, नाम हरिवर लियो, राम राम धीरे धीरे पाप पुण्य कटे, सुख सार सर्वहि तो बोलो राम। संजय ने कल कहा था नाम की पट्टी की कथा पूरी कर दो, तो 4-5 कथा झटके मैंने कल ही जो बच गया एक दो सुना दे। नाम की पट्टी तुम्हार कंड मुनि लियो, नाम है। एक ऋषि अपने पत्नी के संग जंगल में रहते थे, भजन करते थे, और पत्नी उनकी सेवा में रहती है। पहले के जितने साधु संत होते थे ना, वो सब ब्राह्मणी होते, वो सब शादीशुदा होते, सब गृहस्थी होते, और इसीलिए समाज में भ्रष्टाचार नहीं। अब तो हर जाति के लोग साधु बन गए, गेरुआ वस्त्र पहन के। जिनके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं थी बचपन से, वो भी साधु बन गए। जब उनके अंदर संस्कार था ही नहीं, तो साधु बन के संस्कार थोड़ी आ जाएगा। हमने उनको बनाया साधु जबरदस्ती, नहीं पूछा उनसे आपका संप्रदाय क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। आग लगाएंगे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। भगवान का भजन तो कोई भी कर सकता है, भगवान का भजन करके कोई भी पार जा सकता है, लेकिन सद्गुरु बनने का अधिकार सबको नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञानी है या जो ब्राह्मण है। तो ऋषि और उनकी पत्नी जंगल में बैठ के भजन कर रहे थे। एक दिन उनके पत्नी के मन में आया कि शादी को बहुत साल हो गए, हमारे कोई बच्चा नहीं है। घर में कोई बच्चा आ जाए तो खिलौना आ जाता है, मन बहला रहता है, आदमी का टेंशन दूर रहता है।
कि बच्चों से आदमी का टेंशन दूर है। आदमी घर में आता है, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, उनको अपने गोदी में लेके खिलाता है, उनका मन बहल जाता है। तो जितनी पिछली बातें होती हैं दिन भर की, तो बच्चे एक बहुत बड़ा मेडिसिन है, कोई बहुत बड़ी दवा है। बच्चों की हंसी देख के, बच्चों का गिरना देख के आनंद आता है। उन्होंने कहा कि आप तो हाथ में ध्यान समाधि में लगे रहते हो, मैं कब तक सेवा में अकेली बैठी रहूं, एक कोई बच्चा दे दो। उन्होंने कहा तेरे भाग्य में बच्चे का योग है लेकिन भोग नहीं। तेरे भाग्य में बच्चे का योग है, भोग है। मतलब समझे, बच्चा तो हो सकता है, एक योग है, लेकिन उसका सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने कहा योग है ना कि हाँ कि तुम मुझे एक बच्चा दे, कम से कम जितने दिन रहेगा माँ माँ तो करेगा। अरे वो हमको सुख नहीं दे कोई बात नहीं है, मैं उसको देख के ही सुख पा लूंगी। तो उनको एक पुत्र हुआ, उनका नाम रखा मार्कंडेय। ये हमारे बनारस की बात है, बनारस के पास में वो जगह बड़ी खुश रहती थी। तो उनके पति ने कहा देख ज्यादा खुश मत रह, 5 साल के बाद ये चला जाएगा, तब बड़ा दुख होगा। 5 साल के बाद ये तेरा साथ छोड़ देगा तब तुझे बहुत दुख होगा, इसलिए लगाव कम रख। अब उनको चिंता तो हो गई। जब वो 4.5 साल के हुए तो एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि क्या संसार में कोई मंत्र, कोई नियम, कोई शास्त्र, कोई गुरु कुछ ऐसा नहीं है जो उम्र बढ़ा दे? उन्होंने कहा है। ये संतों के हाथ में है। देखो संत और ऋषि में अंतर होता है, पहले ये बात ध्यान रखना। संत में और ऋषि में बहुत अंतर है। ऋषि भगवान का ज्ञानी बेटा है और संत भगवान का भक्त। जितना बिल्ली के बच्चे में और बंदर के बच्चे में अंतर है, बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे में अंतर जानते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है कि मां अपने बच्चे को पकड़ती है? बंदर देखा है कि नहीं? देखा है? मां नहीं पकड़ती ना? बताओ बताओ, मां पकड़ती है कि बेटा पकड़ता है? हम ऐसे ढंग से पूछ देते हैं तो घबरा जाते, ये भगवान उल्टा कहेंगे जब। बोलो अब देखो, हम लोग यहाँ सब BSc MSc वाले बैठे होंगे, छोटी छोटी बात का उत्तर नहीं आता, कहते हैं PhD करें हैं? PhD वाले को सब पता होना चाहिए हर चीज। अब मैं तो साधु हूं, हमने साइंस से इंजीनियरिंग करी थी, हमको ये सब क्यों पता होना चाहिए? खेती में हम आज तक कभी गए नहीं, खेती की हर बात पूछो हम बता देंगे आपको। दूध कैसे जमाया जाता है, दही कैसे, सब बता दें। कुछ चीज अपने अंदर से आती है ना। बिल्ली का बच्चा मां को पकड़ता है कि मां बच्चे को पकड़ती है? आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं कभी? बिल्ली का बच्चा मां को पकड़ता है और बंदर का बच्चा, बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली के बच्चे को मां को पकड़ते कभी देखा? यूं ही हवा मार रहे। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है, मुंह से पकड़ती है महाराज। बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, बड़ा बिल्ली की गरज लगे तो पकड़े, मुंह से पकड़ के बच्चे को ले जाती है। बच्चा तो छूता भी नहीं मां को, और बंदरिया अपने बच्चे को छूती नहीं है। बंदरिया क्या करती है, जब चलने लगी बच्चे को ऐसे करेगी, बच्चा तुरंत आगे पकड़ लेगा। अब वो छलांग लगाएगी, धड़ाम धुड़ोम, बच्चा कस के पकड़े रहे तो पकड़े रहे, नहीं तो गिर के मर जाएगा।
है बात में। बंदरिया अपने बच्चे को कभी नहीं पकड़ती, बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। और बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है। हमको भगत क्या होता है ना, बिल्ली का बच्चा। हम लोग बिल्ली के बच्चे हैं। भगवान राम थारी दाय पड़े तो जो राम थारी दाय पड़े तो भावे मुख मुगत हरि में तो और भावे दो जख दीजो राम थारी दाय पड़े तो जो राम थारी दाय पड़े तो। ऐसा होता है भगत जब भगवान की शरणागति ले लेता है तो कह लेता है तुम्हारी जो मर्जी है करो, राम थारी दाय पड़े तो कीजो, भावे मोघ मुगत हरि मेलो भावे दो जग दीजो। हमें बिल्ली का बच्चा बनना है, बंदर का। भगवान हमको पकड़ के ले चलेंगे, हम ना जाएगा। हम तो बैठ के रोएंगे, भक्ति करेंगे, तुम्हारी मर्जी। अब बिल्ली जब पकड़ती है तो खतरा को कोई चांस है? बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ेगी तो खतरा का कोई चांस है? नहीं है। और छोटी बिटिया जब अपने माँ के गोद में होती है तो उसको खतरा का चांस है? माँ सारी विपत्ति अपने ऊपर झेल जाएगी, अपने बच्चे के ऊपर आंच नहीं आएगी। हमको बिल्ली का बच्चा बनना है, सरेंडर। उनके पति ने कहा कि संत अगर चाहे तो उम्र बढ़ सकता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ान को, करता करे ना करी सके, और गुरु करे तो। अगर गुरु के मुख से आशीर्वाद निकल गया तो भगवान भी उसको नहीं काट सकता, वो पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम अपने बच्चे को एक ज्ञान सिखाओ, इसको जहां संत मिले दंडवत प्रणाम करना सिखाओ। अगर कोई संत का आशीर्वाद लग गया ना तो ये अमर भी हो सकता है। नाम की प्रतीत मारकंड मुनि हरि बर दियो आवागमन। 5 साल की उम्र थी, पाप पुण्य कटरयो सुख सारण सर्वई को बोलो राम। उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि बच्चे को संस्कार दो। हम लोग क्या संस्कार देते हैं बच्चों को? हे बाबा के पास मत जाना, बिगड़ जाओगे। बाबा बड़े गंदे होते हैं। कुछ लोग तो जब वो सब कांड हुआ था, उस कांड में दूसरे धर्म के लोगों ने संतों का मजाक कम उड़ाया, हमारे हिंदू भाइयों ने ही संतों का मजाक बहुत उड़ाया। और जितना संतों से लोग नफरत करते चले गए, उतना ही हमारा समाज दूषित होता गया और नीचे गिर गया। पहले के जमाने में राजाओं के राज दरबार में राजगुरु हुआ करते। राजा एक कदम नहीं चलता था बिना गुरु के पूछे, तब वो सब सफलताएं मिलती थी। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आजकल तो गार्जियन ही सिखाते हैं बच्चों को कि बाबा देख रहे हैं, ये देख। और वो टीवी वाले तो इतना दिखा देते हैं कि बच्चे खुद ही पूछते हैं कि ये कौन थे, ये कौन थे। तो कहते हैं बहुत गंदे लोग थे। तो कहते ये महाराज ये भी ऐसे ही होंगे। बच्चों के अंदर प्रेम करना नहीं सिखाते, संस्कार नहीं डालते। अगर आज आप संतों के लिए गाली सिखाते हो, नफरत सिखाते हो अपने बच्चों को, कल वो बच्चा आपको भी गाली देगा, नफरत करेगा।
क्योंकि वो जान जाएगा कि बड़ों की इज्जत नहीं करना चाहिए, ये हमारे पापा ने सिखाया। उन्होंने क्या कहा कि जब कोई संत मिले दंडवत करो, प्रणाम करो। गंदा से गंदा बाबा होगा ना तो भी आशीर्वाद बढ़िया ही देगा। और जवान के ऊपर 24 घंटा में एक बार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।